फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बेसिक ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है जेंडर। तो साथियों, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर कॉमन जेंडर क्या होता है, मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूटर, इस सब के बारे में आज हम डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं जेंडर क्या होता है। पहले साथियों, आपको पता होना चाहिए कि जेंडर क्या होता है, तो उसके बारे में पहले हम बात करते हैं। उससे पहले साथियों, आपसे एक बात करनी है, यदि आप वीडियो में नए हैं तो आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब भी हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, और आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किए जाएँ, इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं हम। तो आप लोग हमारी मेहनत को कद्र ज़रूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इंग्लिश ग्रामर का एक जेंडर है। क्या है? यहाँ इंग्लिश ग्रामर का जो जेंडर है उसको पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है साथियों, तो चलिए देखते हैं। पहले हम समझते हैं जेंडर क्या होता है। साथ क्या समझते हैं जेंडर क्या होता है। जेंडर समझने के लिए आपको कुछ विशेष चीज़ों का पता होना चाहिए। तो चलिए पहले जेंडर के बारे में समझ लेते हैं। जेंडर क्या होता है? जेंडर नाउन के, ये जो जेंडर है यह नाउन को क्या करता है, दो भागों में डिवाइड करता है। नाउन के दो भाग यानी कि स्त्री और पुरुष क्या करता है, नाउन के दो भाग स्त्री और क्या करता है, पुरुष। स्त्री और पुरुष दोनों जाति के होने का बोध होता है, दोनों जाति के होने का बोध होता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम साथी कहते हैं जेंडर। क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार फिर सुन लीजिए। नाउन के जिस रूप से जिस रूप से उसकी स्त्री या पुरुष उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं साथी? जेंडर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। जैसे नाउन और प्रोनाउन को वर्गीकृत करने की प्रणाली। अब हम भाई साथियों जेंडर के आधार पर कैसे, अगर कोई नाउन दे दिए जाए कैसे पहचानेंगे, प्रोनाउन दे दिए जाए कैसे हम पहचानेंगे, उसी के आधार पर हम जेंडर को, नाउन और प्रोनाउन के आधार पर हम जेंडर को पहचानते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। अब हम बहुत अच्छे से इसको पहले डिटेल से समझ लेते हैं ये क्या होता है। जैसे यहाँ दिया गया है नाउन। अब नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? नाउन होता है व्यक्ति, नाउन क्या होता है? व्यक्ति होता है, वस्तु होता है, और स्थान होता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम कहते हैं नाउन। ठीक है, अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। इन प्लेस ऑफ नाउन which word used in place of noun, used in place of noun is called pronoun। अब हम नाउन के आधार पर कैसे समझेंगे, पहले उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले हम नाउन के आधार पर कैसे समझेंगे। जैसे अगर आपको कोई वाक्य दे दिए जाए, कोई वाक्य, जैसे आपको एक वाक्य दे दिया जाता है। वाक्य क्या है? वाक्य है राधा गाना
गाती है। आपको ये वाक्य दे दीजिए। अगर आपको इसमें बोला जाए नाउन क्या है, तो नाउन अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। नाउन क्या होता है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। इसमें राधा एक व्यक्ति है। राधा क्या है? एक व्यक्ति है, तो नाउन क्या हो जाएगा? राधा हो जाएगा। ठीक है। अगर अब राधा के स्थान पे हम बोल दें, राधा के स्थान पे हम बोल दें वाह, राधा के स्थान पे क्या बोल दें? वाह गाना गाती है। राधा के स्थान पे बोल दें वह गाना गाती है, वह गाना गाती है। अब इसमें देखिए, जो राधा के स्थान पे हम शब्द यूज किए हैं वाह, राधा के स्थान पे क्या यूज किए हैं? वाह। ठीक है। राधा के स्थान पे एक शब्द यूज किए हैं वाह। ठीक है। तो यहाँ वह क्या हो जाएगा? वह एक प्रोनाउन हो जाएगा। वह एक क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। इन शब्दों से लिंग का निर्धारण होता है, जेंडर का निर्धारण होता है कि कौन सा जेंडर कौन है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए समझते हैं जेंडर के प्रकार, जेंडर के कितने प्रकार होते हैं। अब साथियों आपको पता होना चाहिए जेंडर के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं। चलिए बहुत अच्छे से इसके बारे में पता है। जेंडर के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4। पहला क्या है? मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन जेंडर, और साथ ही तीसरा है कॉमन जेंडर, और चौथा है न्यूट्रल जेंडर। इनके बारे में पहले हम डिटेल से बात कर लेते हैं इनसे क्या होती है। ठीक है। तो चलिए एक एक को बहुत अच्छे से समझते हुए चलते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? साथियों मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर होता है जिस शब्द से, मैस्कुलिन मतलब मनुष्य या मनई। तो आपको याद करने का एक तरीका बता रहे हैं। मैस्कुलिन मतलब होता है मनुष्य या पुरुष। तो जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध है, किस जाति का बोध हो साथी? पुरुष जाति का बोध। किस जाति का बोध हो साथी? पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर। तो क्या बोलेंगे हम साथी? मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। अभी हम जैसे समझेंगे और आपको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है। पहले एक को समझ लेते हैं। अब हम समझते हैं फेमिनिन जेंडर, जिस शब्द से क्या हो? स्त्री जाति का बोध। किस जाति का बोध हो? स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। उसे क्या बोलेंगे साथी? फेमिनिन जेंडर बोलेंगे। अब हम चलिए समझते हैं नंबर थर्ड है कॉमन जेंडर। क्या है? कॉमन जेंडर यानी कि जिस शब्द से क्या हो? स्त्री और पुरुष, जिस शब्द से स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध है, इसका क्या होता है? स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों जाति का एक साथ बोध होता है, उसे हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। साथियों आपको इसके बारे में जैसे पता होना चाहिए, जैसे क्या होता है, जैसे आप अलग अलग नहीं डिवाइड करिए, एक ही वर्ड में दोनों आ जाते हैं, जैसे आप उसको बोल दीजिए डॉक्टर, क्या बोल दीजिए? डॉक्टर। बोल दीजिए टीचर, क्या बोल दीजिए? टीचर बोल दीजिए। टीचर की स्पेलिंग है TEACHER, क्या है? आर, टीचर। ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, आप लोग अगर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि कॉमन जेंडर और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? साथियों न्यूट्रल जेंडर होता है जिस शब्द से निर्जीव वस्तु का बोध हो, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर। तो चलिए देखते हैं, जैसे हम बोल दीजिए टेबल, क्या बोलते हैं? टेबल बोलते हैं। ठीक है। बोल दो टेबल। चेयर, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिससे पता चलता है कि न्यूट्रल जेंडर। ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं आगे क्या। अब हम समझते हैं मैस्कुलिन फेमिनिन की तुलना कैसे की जाती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन की तुलना कैसे की जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया है मैस्कुलिन और फेमिनिन की तुलना विशेषण क्या है। मैस्कुलिन आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है मैस्कुलिन जेंडर की तुलना पुरुष जाति का प्रतिनिधित्व करता है। मैस्कुलिन जेंडर क्या करता है, एक पुरुष जाति का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन वही फेमिनिन जेंडर क्या करता है, स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व करता है। फेमिनिन जेंडर स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व करता है। अभी हम एग्जाम्पल के साथ ऊपर समझ चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके लिए केवल मैस्कुलिन प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है। मैस्कुलिन प्रोनाउन जिस शब्द से पता चले कि ये पुरुष जाति में आता है उसी प्रोनाउन का हम यूज करेंगे। जैसे अगर बोल दिया जाए वाक्य को वह खाना खाती है और बोल दीजिए वह खाना खाता है। ठीक है, तो जो वह है खाना खाती है यह हो जाएगा फेमिनिन जेंडर, यानी कि पता चल रहा है कि एक स्त्री जाति की प्रतिनिधित्व कर रहा है, न कि पुरुष जाति का। ठीक है, वैसे सेम इसी प्रकार इसके लिए फेमिनिन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए फेमिनिन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है इसके लिए भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मेशन नोट्स में कुछ हम अगर सफिक्स जोड़ने या स्पेलिंग में बदलाव करने से बनते हैं ना, अक्सर जो सफिक्स में जोड़ने या स्पेलिंग में बदलाव करने से बनते हैं। जैसे अगर बोल दिया जाए आपको मैन, क्या बोल दीजिए मैन, आपको एक वर्ड हम लिख के बताते हैं। जैसे बोल दीजिए मैन, क्या बोल दीजिए मैन, और इसको मैन एक मैस्कुलिन जेंडर, कैसे जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर। इसमें जोड़ देंगे ओ मैन, क्या जोड़ देंगे ओ मैन, यह एक औरत जाति का बोध कराती है। ठीक है, इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स मतलब समझते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो पहले शब्द जुड़ता है, किसी शब्द के पहले जुड़ता है जो उस प्रीफिक्स कहलाता है। सफिक्स किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम समझते हैं कॉमन और न्यूट्रल जेंडर क्या के बीच अंतर कैसे निर्धारित करें। अब यहाँ पर साथियों आपको देखना है फोकस में। ठीक है, फोकस में मतलब समझते हैं नोट्स में वे नाउन जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से उपयोग होते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए क्या होते हैं, एक समान रूप से प्रयोग होते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कॉमन जेंडर। उसे क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, जिससे निर्जीव वस्तु का बोध, जिससे किस वस्तु का बोध हो, निर्जीव वस्तु का बोध होता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। रोल प्रोनाउन का चुनाव पूरी तरह से वाक्य के कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। वाक्य की जो कॉन्टेक्स्ट होता है यानी कि संदर्भ होता है उस पर कॉमन जेंडर पूरी तरह से निर्भर करता है। और हमेशा न्यूट्रल प्रोनाउन का उपयोग होता है। हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल प्रोनाउन का उपयोग होता है। टैग के रूप में यहाँ हमने लिखा अपवाद होने का ग्रामेटिकल बदल जाता है। जैसे एक्सप्रेशन है, कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है, पर्सोनिफिकेशन होने पर ग्रामेटिकल ट्रीटमेंट बदल जाती है। ग्रामेटिकल क्या हो, ट्रीटमेंट बदल जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे इसके बारे में और देख लेते हैं। मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने की कुछ ट्रिक है, उनके बारे में हम समझ लेंगे कैसे बनता है। मैस्कुलिन नाउन कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड होता है। अगर मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना है तो अगर कुछ वर्ड होते हैं, जैसे आपको बोल दीजिए किंग माने राजा, आपको बोल दिया जाए क्या दिया जाए, किंग माने राजा, आप यहाँ लिख दें किंग। ठीक है, अगर इसका फेमिनिन बनाना हो तो हम लिखेंगे क्वीन। क्या लिखेंगे साथ ही, क्वीन। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मैस्कुलिन नाउन में सफिक्स जोड़ने पर फेमिनिन फॉर्म प्राप्त होता है। अभी ऊपर हम समझ चुके हैं, चलिए एक बार और समझ लेते हैं। जैसे आपको लिख दिया जाए मैन, क्या लिख दीजिए मैन, मैन में सफिक्स जोड़ेंगे ओ मैन, सफिक्स जोड़ेंगे ओ मैन तो हो जाएगा ओ मैन बन जाता है और। ठीक है, यह एक फेमिनिन जेंडर के रूप में करता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है मॉडिफाई मैस्कुलिन रूट सफिक्स फेमिनिन रूट। ठीक है, आपको कोई मैस्कुलिन जेंडर दिया रहेगा, उसके सफिक्स में बाद में जोड़कर उसे फेमिनिन वर्ड बनाना होता है। उसे क्या बनाना होता है, फेमिनिन वर्ड बनाना होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। नाउन के जेंडर और प्रोनाउन का सीधा संबंध क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। सिंगुलर और प्लूरल के आधार पर ही एक मैस्कुलिन जेंडर है, ही एक मैस्कुलिन जेंडर है। ही इसमें क्या है, देखिए साथी, ही जो है एक मैस्कुलिन जेंडर है। यहाँ पे ही क्या है, एक मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है,
लेकिन अगर ही के स्थान पे हम बोल दें सी, तो सी कैसा हो जाएगा? एक फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। सी कैसा हो जाएगा? फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। वाक्य के आधार पर समझ लेते हैं। जैसे वह गया, जैसे बोल दें वह गया, लेकिन हम बोल दें वह गई, वह गई, ठीक है। वह गई एक फेमिनिन वर्ड हो जाएगा कहाँ? यहाँ। और इट क्या होता है? एक न्यूटर जेंडर होता है। जैसे प्रोनाउंस है, इट क्या होता है? एक न्यूटर जेंडर होता है जो निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जो निर्जीव वस्तुओं के लिए क्या होता है साथी? प्रयोग होता है, ठीक है। अब देख सकते हैं एक प्लूरल कांस्टेंट है, एक प्लूरल कांटेस्ट है। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन के लिए, प्लूरल मतलब बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। वे लोग बाजार गए, अब इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है, इसलिए हम इसमें कंटेस्ट में लगा देते हैं, ठीक है। अब हम चलिए समझते हैं। प्रोनाउन हमेशा नाउन के जेंडर और नंबर के अनुसार ही बदलता है। तो जो प्रोनाउन है साथी, तो प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है? हमेशा नाउन के जेंडर और नंबर के अनुसार बदलता है। जेंडर और नंबर के अनुसार बदलता है जो प्रोनाउन होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर आ गया है। तो एक बार हम समझ लेते हैं कैसे चेंज होता है, ठीक है। चलिए हम इसे समझ लेते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए राधा गाना गाती है। अब राधा के स्थान पे हम बोल दें, राधा के स्थान पे प्रोनाउन यूज करें। प्रोनाउन को कौन सा यूज करेंगे? राधा के स्थान पे प्रोनाउन यूज करेंगे वह। राधा के स्थान पे प्रोनाउन यूज करेंगे वह। अब राधा इसमें क्या है? राधा एक जेंडर है। राधा क्या है एक साथी? एक जेंडर है जो इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है? एक फेमिनिन यानी कि स्त्री जाति को बोध कराता है, ठीक है। अब जो यह वह आया है, वह जो आया है यह भी एक स्त्री जाति के लिए ही आएगा, ठीक है। यही इस वर्ड में वाक्य में कहा गया है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब जेंडर के प्रयोग में ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें क्या कौन सी है, उनको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। कंट्रोल जेंडर हमेशा प्रोनाउन पर निर्भर करता है। जो जेंडर होता है वो हमेशा क्या करता है? प्रोनाउन कौन सा लगाना है उसके लिए यह यूज करता है। अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर हम लोग देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। जेंडर और नंबर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। जेंडर और जो नंबर होते हैं एक दूसरे से किसके साथ जुड़े हैं? बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और तीसरा क्या है? तीसरा है प्रोनाउन का सही चुनाव हमेशा संदर्भ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? संदर्भ पर निर्भर करता है, ठीक है। एक और वर्ड है इसमें भी चेंज के नियम अंततः स्टैंडर्ड इंग्लिश यूजेस द्वारा ही निर्देशित होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सभी काफ़ी, ठीक है। जेंडर अब यहीं पे खत्म होता है। आप लोग ट्राई करेंगे, मैं कुछ होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। आप लोग उन वर्ड्स का हमें क्या बताएंगे? फेमिनिन जेंडर बताएंगे। जैसे हम लिख रहे हैं कुछ वर्ड, उनका आप लोग कमेंट करेंगे। जैसे लायन बोल दें, LION, इसका फेमिनिन वर्ड बताएंगे आपको। प्रिंस बोल दें, प्रिंस बोल दें। और कोई बताइए। जैसे हम बोल दें प्रिंस बोल दे रहे हैं, पोएट बोल दे रहे हैं, पोएट बोल दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप कमेंट कर सकते हैं इनका फेमिनिन वर्ड क्या होगा। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी दोस्तों। अगर चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हों तो आप लोग वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करेंगे, और यदि आप वीडियो में नए हैं तो क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।